नमस्कार। बीजेपी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लालगंज बैसवाड़ा के कार्यालय से जो है लाइव होंगे। आप सभी के बीच जो है संदेश भी मिल चुका है, तो आप सभी जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाइए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी संवाद है आप सभी उसका सही तरीके से बिल्कुल संपर्क साध कर अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और जो 12 तारीख को हमारा कार्यक्रम सभी लोगों के माध्यम से बहुत ही सुंदर बनाया गया है, उसमें आप सभी का बहुत ही सहयोग था और बहुत ही साथ मिला है। ऐसे ही हर वर्ष होली मिलन समारोह सभी के साथ में मिलकर बनाया जाएगा और आप सभी बीजेपी परिवार में ऐसे ही जुड़े रहिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच कुछ समय में आने वाले हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी अध्यक्ष जी के द्वारा आप सभी से संवाद किया जाएगा उसमें अगर आप अपनी राय कोई भी देना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके अपनी राय दीजिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी हो सके। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी जानकारी हो सके कि आपके क्षेत्र में किस किस समस्याएं किस प्रकार की समस्याएं आप लोगों के बीच में हैं और आपका क्या सहयोग है आपके क्षेत्र में। हमारे जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं क्षेत्र या प्रदेश से, जिले से, उन सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम समस्याओं को आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद उन सभी समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा वह अपनी कमेटी से डिस्कस करके उसके बाद क्षेत्र में सभी के सामने जाकर जो है आपको डिस्कशन करना है कि इस समस्या का समाधान कैसे हमें करना है और आने वाले समय में किस प्रकार समस्याओं का सामना करके मेहनत करके सभी समस्याओं को ज़मीनी स्तर से हटाना है। और हमारे बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप सभी स्वागत करिए। नमस्कार भाइयों, बीजेपी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी 2 दिन पहले 12 तारीख को जो लालगंज रायबरेली कार्यालय में होली मिलन समारोह हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी को धन्यवाद और हमारे पत्रकार सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कीमती समय निकाल के सभी लोग पहुँचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज लालगंज कार्यालय से लाइव हूँ। इसके पहले कभी मुंबई कार्यालय से लाइव रहते थे, कभी दिल्ली भी कार्यालय से लाइव रहते थे। आज मेन कार्यालय से लाइव है लालगंज से, जहाँ से पार्टी का गठन किया गया है। और लालगंज रायबरेली जो हमारा जिला है, एक ऐसा जिला है कि लालगंज रायबरेली जिले से ही दिल्ली तक का रास्ता तय किया जाता है। और इस बार रायबरेली की जनता बहुत तेजी से जुड़ रही है बीजेपी परिवार से। हालांकि उस दिन होली मिलन समारोह में पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए, जो कि पश्चिमी बेल्ट से बहुत लोग आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, शाहजहांपुर से, है ना, शाहजहांपुर से लोग आए और पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए, जिसमें श्री धर्मेंद्र गौड़ जी प्रदेश प्रचार मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। अन्य जिले के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जो कि बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बहुत तेजी से काम करेंगे। अब वो ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है पार्टी को स्टेबल होने में और डेवलप होने में, ताकि हम लोग, जब आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हम लोग और मजबूती से समाज सेवा और देश सेवा में काम कर पाएंगे, है ना। और यहाँ का रायबरेली का उत्तर प्रदेश का कार्यभार राष्ट्रीय महासचिव जी आनंद जी है, ये संभालते हैं।
और जो भी हमारे पदाधिकारी बीजेपी परिवार से जुड़ना चाहते हैं वो फेसबुक के माध्यम से, आज फेसबुक के माध्यम से लाइव आप सभी के सामने आने का मौका मिला, इसके लिए फेसबुक को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी पदाधिकारी जुड़ने चाहते, चाहे फेसबुक के माध्यम से या पार्टी का वेबसाइट भी आ गया है www.vjp.org.in, ईमेल आईडी भी है बीजेपी, आप डालेंगे तो ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगा, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे मार्ग हैं पार्टी से जुड़ने के लिए। और ये आप सभी की पार्टी है, ये बीजेपी परिवार है। आप भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड देखेंगे तो बीते 50 सालों में जाके डेवलपमेंट हो पाया है, तो ये बीजेपी है, ये जनता की पार्टी है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलती है। तो यहाँ पे जुड़ने के लिए कोई किसी बड़े साहब से मिलने की जरूरत नहीं, ये आपकी पार्टी है। आप फेसबुक के माध्यम से जहां से भी आप कनेक्ट होते हैं, आपका नंबर भेज देंगे या आप कनेक्टिविटी भेजते जाएंगे तो यहाँ पे ऑफिस से अपडेट कर दिया जाएगा, और फिर आगे के प्रोग्राम जैसे पार्टी के होते रहेंगे तो मिलते रहेंगे और संगठन को मजबूत करते रहेंगे, ताकि आने वाले समय में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जनता की आवाज जो है सांसद में गूंजनी चाहिए। जो भी समस्याएं हैं वो सांसद तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आजकल तो क्या है, लोग जीत जाते हैं उसके बाद अपना निर्वाचन क्षेत्र भूल जाते हैं, फिर तो खाली वो बैकअप चालू कर देते हैं कि अब इकट्ठा कर लिया जाए, पूरी आगे की 10 पीढ़ी खा लेंगे आराम से। तो ये सारी चीजें नहीं करना है, जनता की सेवा में लगना है। और राजनीति में जुड़ने का मतलब ये नहीं, ये कोई भी ना सोचे कि हम बहुत सारा पैसा बना लेंगे, कर लेंगे, बिल्कुल सोचना नहीं। जनता की सेवा में लगना, साथ साथ में आपके कामकाज भी वो भी करते रहना। तो ये सारी चीजें देख के करना है। ऐसा नहीं कि आप परिवार फैमिली को परेशान करके या तकलीफ दे के राजनीतिक पार्टियों में जुड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पहले घर परिवार देखने के साथ साथ में आपको थोड़ी सी समय देना है देश सेवा के लिए, क्योंकि देश सेवा के लिए बीजेपी परिवार इसी के लिए बनाया गया है कि भाई राजनीतिक ताकतों से जुड़कर देश सेवा किया जाए। क्योंकि ऐसे तो लोग आजकल सुनते नहीं, आप अच्छा काम करने जाएंगे तो भी आपको उठा के अंदर डलवा देंगे, कोई कुछ पक्का नहीं है। तो ये सारी चीजें जुड़ के करना। दूसरी बात, रही बात हमारी रायबरेली की, इस बार रायबरेली की जनता की जो आवाज है वो संसद में गूंजेगी। जो भी रायबरेली की परेशानियां हैं वो आपका साथ चाहिए, वो आवाजें सांसद तक पहुंचाई जाएंगी और सारी समस्याएं जो है वो आने वाले समय में सभी लोगों का बस साथ चाहिए, वो सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। पहले नेताओं ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हम लोगों ने वोट दे दिया, जिता दिया, उसके बाद कोई नजर नहीं आया। तो ये सारी चीजें हैं अब आगे नहीं चलने वाली, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को सारी चीजें पता है। तो इसमें बिल्कुल कोई भी पीछे हटना नहीं है और जनता इस बार जागरूक। और विकासशील जनता पार्टी 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती से खड़ी है। हम बिल्कुल हार के डरने वालों में से नहीं है, पूरी मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में हमारी जनता का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि जनता की ही पार्टी है। ये कोई बहुत बड़ी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, जनता के द्वारा बनाई गई पार्टी है। तो इसमें जनता जुड़ेगी और जनता की आवाज सांसद तक पहुंचाई जाएगी। पिछले इलेक्शन 2022 विधानसभा इलेक्शन सरेनी विधानसभा से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो हमने जनता के बीच में जाके बोलना चाहा, जो हमने बोला, हमने जनता से कभी नहीं बोला था कि आप बीजेपी परिवार को ही जिताओ। हमने जनता से यही बोला था, सरेनी विधानसभा में जनता से यही बीजेपी परिवार की तरफ से बोला गया था कि आपको जो योग्य लगता है आप वहां पे वोटिंग करें, लेकिन जो मौजूदा है अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आप आपके हिसाब से करो। हमने कभी किसी भी जनता से बोला नहीं कि भाई हमारे कोई भी गांव समाज चाचा भाई किसी से हमने बोला नहीं कि आप हमें ही वोट दो। हमने यही बोला जो आपको योग्य लगता है आप वो हिसाब से काम करो। अगर मौजूदा हालात में जिन्होंने काम नहीं किया है तो आप उनका जवाब जरूर दें, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी चुन के आएंगे, जीत के आएंगे, अगर हम भी काम नहीं करते तो आप हमें भी जवाब देना।
अगर हम काम करते हैं तो वो काम वाला जवाब देना, और नहीं करते हैं तो वो भी जवाब देना। उसके लिए हम आपका आशीर्वाद समझ के रख लेंगे, जैसा भी है। ये तो जनता का हक है। हाँ, अगर चुन सकते हैं तो उसको हटाने की भी क्षमता रखते हैं। क्षमता रखते, बस। और जैसा कि आपने कहा है कि मतलब अपने कार्य के साथ साथ में थोड़ा देश सेवा के लिए भी आप थोड़ा समय निकालिए। इसका रीज़न ये है कि देश सेवा के लिए जैसे काफ़ी लोग हैं कि प्रेजेंट में नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कोई कर रहे हैं, तो अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचिए। अगर आज आप कोई कार्य करते हैं, आप ये ज़रूरी नहीं कि आप मेहनत आज कर रहे हैं तो आगे भी सक्सेस रहेंगे। तो इतना बैकअप आप बना के चलिए, ऐसी सरकारें बनाइए, ऐसे लोगों को चुनिए कि जो आपके भविष्य को अच्छा बनाए, ना कि सिर्फ प्रेजेंट को आपको मुफ्त की चीज़ें आपको उपलब्ध कराए। आपको भविष्य भी सोचना है। सिर्फ अपने आप की उम्र अगर 90 वर्ष है तो आपके बच्चे भी तो हैं, उनके बारे में सोचिए, उनका सेटलमेंट कैसे होगा फ्यूचर में। बहुत सही बात है। और हमारी जनता से बोलना चाहेंगे, हमारे भाइयों बहनों से, कि जैसे हमने एक कविता कही थी होली मिलन समारोह में, कि राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, और मोदी राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी। तो चाय जरा थोड़ा फूक फूक के संभाल के पीजिएगा। अगर एक चाय सुबह पी लेंगे तो बड़ा फ्रेशनेस रहेगा पूरा दिन, और अगर ज़्यादा हो जाएगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ज़्यादा चाय में भी ध्यान नहीं देना है। बहुत हो गया चाय, हम लोग पिछले 10 सालों से ज़्यादा ही चाय पी रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और रायबरेली को अब आगे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। डेवलपमेंट की ज़रूरत तो पूरे देश को है, सबसे ज़्यादा तो हमारे उत्तर प्रदेश को है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बेरोजगारी बहुत तेज़ी से है। लोग बोलते नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोल देंगे तो लोगों को नोटिस आ जाता है। तो भाई कुछ भी रहेंगे तो सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकते ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि सरकार को ऐसे लोगों को दबाना नहीं चाहिए। जो भी अपोजिशन में है उनका काम है आवाज़ उठाना, मनमानी सरकार को नहीं करनी चाहिए, है ना। जो भी है आज जो भी अन्य पार्टियां हैं वो तो आवाज़ उठाएंगे। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जनता की आवाज़ दब जाएगी ना। और जनता की आवाज़ उठाना ही बीजेपी परिवार का काम है। उस पर भी सरकार को कार्य करना चाहिए। हाँ, विपक्ष जो भी आवाजें उठाता है उन पर गौर कार्य करना चाहिए। ये लोग कोई भी है खाली अपने गुरूर में रहना, ये ऐसा नहीं, फिर क्या जनता अगले आने वाले समय में फिर आपको दूर कर देगी राजनीति से। तो ये सारी चीज़ें देखते रहना। और बड़ा अच्छा लगा, 12 तारीख को बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ और आप सभी लोगों ने कीमती समय दिया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे ही आप जुड़ते रहे। बीजेपी परिवार और संगठन को बहुत मजबूती से लेके चलना है और बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में भी पार्टी स्टेबल हो रही है धीरे धीरे, दिल्ली में भी पार्टी धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, और एमपी में तो यूपी से जुड़ा ही है प्रदेश, तो वहां भी बढ़िया से काम कार्य चल रहा है। अब राजनीतिक पार्टी है, कार्यकर्ता बिल्कुल घबराना नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता परिश्रम और समय मांगती है, तो उसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। धीरे 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 करके एक एक सीढ़ी जब हम चढ़ेंगे तो पूरी मजबूती हो जाएगी। और वही अगर इकट्ठा चले जाएंगे तो फिर गिरने का डर रहेगा। तो किसी का बेईमानी और चीटिंग ये सारी चीजें करके नहीं चलना, ईमानदारी से और मजबूती से और हौसला रख के करना है। कोई ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी चाय वाले थे, उस देश का युवा क्या नहीं कर सकता है। ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंचने की हिम्मत रखता हर युवा। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, हमारे सभी देशवासियों का इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और बीजेपी परिवार से जुड़े और संगठन को मजबूत करते जाएं, और जो भी आपकी तरफ से कुछ सजेशन आते हैं तो भी हम लोग को सलाह देते जाएं। हम लोग आप सभी का आशीर्वाद समझ के आगे की तैयारी करते रहेंगे। ठीक है ना आनंद जी? जी। आगे तैयारी करना है और मजबूत करना है, और बीजेपी परिवार को बहुत तेजी से आगे लेके जाना, ताकि अपने जन सेवा में पूरी समय दे सकें
हमारे क्षेत्र के, गांव की, देश की जो भी असुविधाएं हैं, जो भी परेशानी, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की जो भी परेशानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जी। बहुत सारी चीजें काफी हैं, समस्याएं हैं गाँव काफी क्षेत्रों में। समस्याएं क्षेत्रों में, कुछ समस्या, कुछ चीजें हैं। सरकारें जो है, एक सरकार को नहीं बोलेंगे, बहुत सारी सरकारें जो आई गई, खाली पेपरों में सारी चीजें हो जाती, जनता तक पहुंच नहीं पाती है। आज कॉलोनी पास हो रही, उसमें भी घूसखोरी चल रही। ये सारी चीजें अच्छी नहीं, जनता का पैसा है तो जनता तक मिलना चाहिए। कोई 20,000 काटे ले रहा है, कोई 30,000 काटे ले रहा है। अरे क्यों भाई, कोई भी रहे, हमारे ग्राम प्रधान जी भले नाराज होंगे, लेकिन गरीब लोगों के लिए आए तो गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए सारी चीजें। जैसे रायबरेली क्षेत्र में रेलकोच फैक्ट्री आई थी, तो इसमें भी इसी प्रकार की समस्या आ रही है बिल्कुल भी। काफी लोगों की शिकायतें, अब कोई भी व्यक्ति सामने खुलकर, क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी है, तो कोई भी किसी का विरोध खुलकर नहीं कर पाता है। जनता से हमें बोलना चाहेंगे, हमारे रायबरेली की जनता, हमारे देश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, सभी लोगों से, कि जो भी परेशानी, अगर सुनवाई नहीं हो रही तो आप एक एप्लीकेशन, आप बीजेपी परिवार के लिए, जिसका कार्यालय लालगंज में है, मुंबई में भी, आप एक लेटर तो लिखें। हम आपकी कंप्लेंट को लेके आगे तक जाएंगे। आपके यहाँ जो भी परेशानी है, आप एक पेन से, सादा कागज में, पेन से, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें लिखना, लिख के आप कार्यालय तक तो पहुंचा दीजिए, या आप पोस्ट कर दीजिए। आपको एड्रेस, आपको सब मिल जाएगा, वेबसाइट में मिल जाएगा, या फेसबुक माध्यम से मिल जाएगा, सब जगह से मिल जाएगा। गूगल में देखेंगे तो गूगल में भी मिल जाएगा। तो आप कम से कम, अगर आप खुल के नहीं आना चाहते तो आप लेटर भेज दो, हम आपके लिए आगे तक चलेंगे, वो परेशानियों को दूर किया जाएगा। इसी के साथ में आनंद जी कुछ बोलेंगे, फिर हम लोग अभी आप सभी लोगों से विदा लेंगे। देखिए, आप सभी इसी प्रकार जो है बीजेपी परिवार से जुड़कर कार्य करिए। आपको सिर्फ एक आवाज़ उठानी है, सारी मेहनत हम करेंगे, और अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनकर खुलकर सामना करेंगे। पूरी मेहनत से हर समाज, हर व्यक्ति के, हर समाज के व्यक्ति के लिए हम मेहनत करेंगे, उसकी समस्याओं के लिए हम लड़ेंगे, जिससे भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। और नहीं, जरूरी है ये सारी चीजें, बहुत ध्यान देना है। और लोग देखो, लोग तो बोलेंगे, आप अच्छा काम करोगे तो भी बुराई करेंगे, आप बुरा करोगे तो भी लोग बुराई करेंगे। तो क्यों ना अच्छा काम किया जाए। आप आलोचनाओं से बिल्कुल डरना नहीं है। आलोचनाएं उसी की होती जो आदमी आगे बढ़ता है, जो इंसान आगे काम करता। तो आलोचनाओं से कोई कार्यकर्ता घबराना नहीं। लोग बोलेंगे अरे क्या पार्टी है, छोटी है ये, आज नहीं तो कल सब बड़ी पार्टी हो जाएगी। ठीक है भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है विकासशील जनता पार्टी में, और सभी लोग बीजेपी परिवार को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।